हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत का बुक पढ़ेंगे और संस्कृत के बुक में क्लास 8 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का नाम है नीति श्लोक, नीति से संबंधित श्लोक। नीति मतलब जिससे आपका व्यवहार सुधरता हो, वो सब नीतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, चलिए श्लोक देखते हैं। अधोलिखिताना श्लोकाना हिंदी भाषाया अर्थ लिखा। ये जो श्लोक है ये आपके बुक में भी है और इसका अर्थ यहाँ दिया हुआ है, आपको ये उतारना है। ठीक है, और सबको होमवर्क करना है। बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देती हूँ। जिनके पास बुक नहीं भी है वो भी अच्छे से यहाँ पर वीडियो देख करके उतार लेंगे। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याघि न च धनो दया परम। ये चाणक्य नीति है। इसका मतलब है शांति के जैसा तप नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, इच्छा से बड़ा कोई रोग नहीं और दूसरों पर दया करने जैसा कोई धर्म नहीं। मतलब शांति से बड़ा कोई तपस्या नहीं है, संतोष से बड़ा कुछ सुख नहीं है, इच्छा से बड़ा कोई रोग नहीं है और दूसरों को दया दिखाने जैसा या उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। श्लोक नंबर 2। अज्ञेभ्यो ग्रंथिना श्रेष्ठ ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा। धारिभ्यो ज्ञानिनम श्रेष्ठ ज्ञानिभ्यो व्यासिना। अज्ञानियों से श्रेष्ठ ग्रंथ वाले हैं, ग्रंथ वालों से श्रेष्ठ धारण करने वाले हैं, धारण करने वालों से श्रेष्ठ ज्ञानी है, परंतु ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ व्यवसाय करने वाले हैं। मतलब जो अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, उनसे श्रेष्ठ जो ग्रंथ वाले हैं, पढ़े लिखे हैं वो, और जो ग्रंथ जो अपनाते हैं, शिक्षाओं को अपनाते हैं, वो ग्रंथ को किताब रखने वालों से भी बड़े होते हैं, उनसे बड़े ज्ञानी होते हैं और उनसे ज़्यादा बड़े व्यवसाय वाले होते हैं। मतलब जो उन ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लाते हैं। श्लोक नंबर 3। धृति क्षमा दमोस्तम्यम शोचमिंद्रिया ग्रहा द्विविद्या सत्या क्रोधो दशकम दम धर्म लक्षणम। इसका मीनिंग है धैर्य, क्षमा, दम अर्थात मन को वश में रखना, अस्थया अर्थात चोरी न करना, सोच अर्थात शुद्धता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, यही 10 धर्म के लक्षण हैं। 10 धर्म के लक्षण क्या है? धैर्य रखना, क्षमा, दम, मन को वश में रखना, चोरी नहीं करना, शुद्धता रखना, मन की शुद्धता रखना, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, यही 10 धर्म के लक्षण हैं। श्लोक नंबर 4। ये जो भी श्लोक है आपको लिखना है कॉपी में अपना और दिखाना है, और एक्सरसाइज में दूंगी वो भी करना है। कंदे फले मुनिवरा क्षपयन्ति कालम संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम। श्रेष्ठ ऋषि मुनि अपना जीवन कंद मूलों तथा फलों से बिता लेते हैं। जो ऋषि मुनि हैं वो जंगल में फल फूल खा करके, कंद मूल खा करके अपना जीवन बिताते हैं, क्योंकि संतोष ही पुरुष का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। संतोष करना ही, सेटिस्फेक्शन ही पुरुष का यानी कि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। लास्ट श्लोक, ये सेकेंड लास्ट श्लोक। सर्दी न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निस्नो मेघा नीचो वदति न कुरुते न वदति सुजन्य करो यत्या। बादल शरद ऋतु में गरजता है पर बरसता नहीं। बरसात छोड़ करके सर्दी ऋतु में बादल गरजता है पर वो बारिश उससे नहीं होता, परंतु वर्षा ऋतु में शांतिपूर्वक बिना गरजे बरसता है। पर वर्षा ऋतु में कभी कभी बिना गरजे हुए भी बरस जाता है।
इसी तरह नीच स्वभाव वाला व्यक्ति बोलता तो है पर कुछ करता नहीं, परंतु सज्जन व्यक्ति बोलता नहीं है, वह संपूर्ण कार्य ही कर डालता है। इजी है ना, समझ में आया? आपको श्लोक लिखना भी है। लास्ट श्लोक, शस्त्र दोषा पुरुष ने हात्वा भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्य दृक्सुता। ये मित्र लाभ श्लोक से लिया गया है। नीति इस श्लोक में समृद्धि चाहने वाले पुरुष को नींद, तंद्रा अर्थात शिथिल पड़ जाना, भय, क्रोध, आलस्य तथा कार्य को बाद में करने के लिए टाल देना, ये 6 दोष छोड़ देना चाहिए। ये बच्चों याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। आप लोग कल के लिए काम टाल देते हैं, कल करेंगे, या फिर छोड़ ही देते, नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी कमियां हैं किसी भी मनुष्य में। बस फिर से इस श्लोक को फिर से समझा देते हैं। इस श्लोक में जो ऐसा आलस जैसे बने रहेंगे उनको कभी भी समृद्धि प्राप्त नहीं होगी, उनको मुश्किल होगा कोई भी सफलता प्राप्त करने में। इस श्लोक में समृद्धि चाहने वाले पुरुष को नींद, तंद्रा अर्थात शिथिल पड़ जाना, भय, क्रोध, आलस्य तथा कार्य को बाद में करने के लिए टाल देना, ये दोष छोड़ देना चाहिए। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है और मैं अभी आपको अभ्यास बताती हूँ कि उसमें क्या लिखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट।